हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं एक बार फिर से मनचंदा फैमिली के बारे में, क्योंकि जो इनकी कंट्रोवर्सी है वो देखा जाए तो खत्म नहीं हो रही है। रोज एक चिंगारी कहीं ना कहीं ये जो फैमिली है वो लगाती है आकर, एलिगेशंस लगाती है आकर लड़के वालों के ऊपर, कभी अपने परिवार वालों के ऊपर। यहाँ तक कि इन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों से जो रिश्ते नाते हैं वो तोड़ दिए हैं और इन्होंने अपने घर को एक नाम दे दिया है जिसको नाम दिया है पारकटी निवास। और इसका इन्होंने बताया भी है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इसका मतलब होता क्या है, अर्थ बताने की कोशिश की है। वही जिसकी शाखाएं ना बची हो, कुछ ना बचा हो, अकेला सा कोई रह गया हो, वैसा कुछ इन्होंने बोलने की कोशिश की है। और अपने रीसेंट ब्लॉग में इन्होंने इतनी चीज़ें हाईलाइट की है ना कि अब कमेंटर्स भी इन पर सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि जो वनीता जी है ना, उनका ईगो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि उनके ईगो के चलते उनकी बेटी की शादी टूट गई है। साथ ही साथ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही वनीता जी रिएक्ट करती रही या इसी तरीके का इनका स्वभाव रहा, तो आगे जो अंजलि है उसकी शादी हो पाना मुश्किल हो जाएगी। यही नहीं, घर की बहू पर भी लोगों ने तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं कि उसकी कंडीशन सही समझ में आती नहीं है और उसके रिश्तेदारों से भी इनकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी इनके घर में दिखाई देते नहीं हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि ऑडियंस के मन में हैं, जो उन्होंने उनके कमेंट सेक्शन में किए थे। साथ ही साथ हमारे मन में भी कुछ सवाल हैं, हमने भी कुछ ऑब्जर्व किया है जिसको हम यहाँ पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और बहुत लोग मुझसे कॉमेंट में सवाल करते हैं कि आप माइक कौन सा यूज़ करते हो, प्लीज़ बताइएगा। तो मेरे पास जितने भी माइक्स हैं, जितने भी माइक मैं बदल बदल कर यूज़ करती हूँ, सारे के सारे जितने भी मैं यूज़ करती हूँ वो वायरलेस माइक होते हैं और सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जो भी माइक मैं यूज़ करती हूँ सारे के सारे मैं यहाँ लिस्ट कर दूंगी। यहाँ टैग प्रोडक्ट्स वगैरह कहीं आपको दिखेंगे, उसमें आपको सारे जो माइक है उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो कि मैं कौन सा माइक इस्तेमाल करती हूँ। और जितने भी माइक मैंने जैसा कि कहा कि ऐड किए हुए हैं वो सारे के सारे अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर है। चलिए आ जाते हैं मनचंदा फैमिली के ऊपर। तो ये मनचंदा फैमिली का समझ में नहीं आता है, शॉर्ट वीडियो में ये अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो रखते हैं, लॉन्ग फॉर्म में भी बताते हैं, लेकिन जो ये दिखाते हैं वैसा इनके आव भाव, इनके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई नहीं देता। इसी वजह से इन पर सवाल उठने स्टार्ट हुए थे। जैसा कि मैंने बताया कि बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इन पर अब बात करने लगे हैं। इवन कुछ जो कॉमेडी क्रिएटर्स हैं जो कि कॉमेडी शॉर्ट्स रील्स या पैरोडी रील्स बनाते हैं, उनमें से एक है, काफ़ी जाना माना नाम है, सलोनी। उन्होंने भी इनके ऊपर एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, पैरोडी रील तैयार की थी जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर बनाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हुई है और लोग काफ़ी ज़्यादा मजाक बना रहे हैं और समझ रहे हैं कि किसकी बात हो रही है। और जितने लोग भी इन पर रिएक्शन दे रहे हैं इसकी जानकारी इनको भी है और कहीं ना कहीं जो वनीता जी हैं उससे चिढ़ भी रही हैं और एक तरफ कह रही हैं कि भाई ठीक है, तुम लोगों को करना है करते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और जैसी मेरी फैमिली जिस सिचुएशन से निकल रही है वो निकल रही है। मैं भाई किसी को कुछ खास सफाई वफाई नहीं दूंगी, लेकिन हाँ मैं टॉन्ट ज़रूर करूंगी। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस हो रही है इनके व्लॉग्स के माध्यम से कि जो इनकी बेटी है जिसकी शादी टूट गई है, उसके जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है, बहुत ज़्यादा फ्लैट है। मतलब ना तो समझ में आता है कि वो खुश है, ना ही समझ में आता है वो दुखी है। ऐसा लगता है वो किसी और ही लोक में है, क्योंकि जब भी उनके ऊपर कैमरा लगाया जाता है, उनसे सवाल जवाब किया जाता है, वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाती हैं। ना तो वो कुछ रिएक्ट करती है, ना मतलब कोई अच्छा सा जवाब देती है। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा है कि खुद को कि मैं क्या करूं, कैमरे के आगे मुझे करना क्या है। मे बी उनको ढंग से समझाया नहीं गया है कि तुम्हें कैमरे पर क्या करना है, तो वो केवल कैमरा घूरती रहती हैं, नजरें झुका लेती हैं। ना तो उनके जैसे भाई पीछे से कैमरे से बोलते हैं कि दुखी मत हो, तू दुखी मत हो, तो वो आंखें झुका लेती हैं, बट कोई भी रिएक्शन उनका ऐसा मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, या क्या पता कि वो इतने ही फ्लैट रिएक्शन के संग रहती हैं। हालांकि ये शॉर्ट वीडियोस पर काम करती हैं, बहुत सारे तरीके के ये कंटेंट पर काम करती रहती हैं, जो स्क्रिप्टेड कंटेंट होता है, जो कि सास बहू नंद और हर तरीके के रिश्तों से वो रिलेट करता है, तो उस तरीके के कंटेंट पर इन्होंने काम किया हुआ है। कहीं ना कहीं उस कंटेंट की वजह से लोग भरोसा भी नहीं कर रहे थे कि इस फैमिली के साथ ऐसा कुछ हुआ है। लोगों को लग रहा था कि ये कंटेंट ही चल रहा है, कई बार लोगों को लग रहा था कि वही कंटेंट की तरह एक्टिंग यहाँ कर रही है इसलिए पकड़ी गई हैं। तो बहुत तरीके के सवाल थे। आज वाला जो इनका वीडियो आया है, इससे पहले भी एक वीडियो इन्होंने वनीता जी ने अपने चैनल पर शेयर किया था, जहां वो किचन में खड़े होकर खाना वाना बना रही थी। वहां बता रही थी वो कि हम इतने दुखी हैं, मतलब हमारे गले से खाना नहीं उतरता है, हमसे खाया नहीं जाता है, और 3 दिन पहले से मैं परेशान चल रही थी। मतलब वो शादी जिस दिन होनी थी उसके 2-3 दिन पहले से बहुत सारी बातें वहां रख रही थी कि कोई खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। फिर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि कोई खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा ढंग से, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उनके जो माइंड है वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंटेंट बनाने में पूरी तरह से भरपूर तरीके से माइंड काम कर रहा है। उसी दिन से कंटेंट बन रहा है
जिस दिन से शादी टूटी हुई है उसी दिन से एक एक चीज़ रिकॉर्ड की जा रही है। फिर उसके बाद मूवी देखने का भी मन बन जाता है, मूवी देखने की भी हिम्मत हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कुछ बयां कर रही हैं। अभी रिसेंट वाले व्लॉग में इन्होंने दिखाया कि इन्होंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया है, पानी किया है, उसके बाद इनका खाने का मन नहीं हो रहा, फिर सब बैठकर काजू वगैरह खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद बाजार से ऑर्डर करके मंगाते हैं क्योंकि बनाने का मन नहीं हो रहा, तो छोले कुलचे ऐसा कुछ कुलचे वुलचे आते हैं, ये वो खाते हैं। उसके बाद ये निकल जाते हैं शॉपिंग के ऊपर। इनका कहना है कि जो अंजलि है उसकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो सही नहीं चल रही है और उसको इससे उबारने के लिए हम उसको लेकर जा रहे हैं कहीं दूर घुमाने, जिससे कि उसका मन अच्छा हो जाए। देहरादून जाने का शायद ये लोग प्लान कर रहे हैं, पहाड़ों पर ये निकल रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये जो जा रहे हैं तो उधर के लिए पूरी शॉपिंग कराई जा रही है, जो बेटी है उसको पूरी शॉपिंग कराई जा रही है, जिसकी शादी अब टूट गई है। इनका कहना है कि इन्होंने बहुत सारे कपड़े खरीदे हुए थे, वो सारे कपड़े हैवी थे, मतलब हैवी वर्क वाले थे, जो कि शादी के बाद उनको पहने थे। ऑब्वियसली दुल्हन शादी के बाद काफ़ी टाइम तक अच्छे कपड़े और ऐसे कपड़े पहनती है जो काफ़ी हैवी होते हैं, अलग उसको हटकर प्रेजेंट करे कि बहू है, वो सब तो ठीक है। लेकिन शादी से पहले के जो सारे कपड़े थे, क्या वो दान कर दिए गए थे, क्या वो जला दिए गए थे, फाड़ दिए गए थे, ऐसा क्या कर दिया गया था कि ये कहा जा रहा है कि भाई वो कपड़े तो वो नहीं पहनेगी, जो शादी के बाद वो पहनने वाली थी वो नहीं पहनेगी, बट शादी से पहले वाले भी कपड़े वो नहीं पहन सकती है। तो ये लोग शॉपिंग पर निकल जाते हैं। वही वाली बात आ जाती है घूम फिर कर कि खाने का निवाला जो है गले से नीचे नहीं उतर रहा है, लेकिन कंटेंट बन रहा है, हॉस्पिटल के अंदर से भी कंटेंट बन रहा है और फिर उसके बाद शॉपिंग का कंटेंट भी बन रहा है। तो मतलब इनके जो बातें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। वहाँ से अगर लड़के वालों का देखा जाए तो वीडियो उसके बाद से नहीं आया है। जो 2 वीडियो इनके दामाद ने, होने वाले दामाद ने बनाए थे, जो कि अब शादी नहीं हो रही है। हालांकि दामाद ने ये चीज़ बताई थी कि काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, बात करने की कोशिश की थी कि शादी मतलब नहीं तोड़ी जाए, हो जाए शादी। काफ़ी कुछ मतलब समझाने की कोशिश की थी कि कुछ दिन दे देते हैं, टाइम दे देते हैं, शायद रिकवर कर जाओ आप ये जो सिचुएशन हुई है उससे। लेकिन जो अंजलि की माँ है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई, वनीता जी तैयार नहीं हुई और ये शादी टूट गई। अब इसका जो रीज़न है वो कुछ और है, ये भी सब बता दिया था जो होने वाले पति थे अंजलि के उन्होंने, कि जिसको ये राहु राहु बोल रही हैं, वो राहु काल 3 दिनों का बताया गया था कि इस दिन कुछ भी शुभ कार्य नहीं करना है। वो जो धागा है वो दिखा दिया गया था कि ये धागा जो है गुरुद्वारे का है, जो ये बोल रहे थे कि उसमें जादू टोना मंत्र कुछ फूक दिया गया है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्लियर करके गए, लेकिन उसके बाद से वो कोई स्टोरी लेकर आए नहीं, वो कोई बात लेकर आए नहीं। उन्होंने जैसा कहा था कि हम बताएंगे, क्योंकि कुछ भी जो हुआ है वो दहेज की वजह से नहीं हुआ है। फिर धीमे धीमे जो मनचंदा फैमिली है वो क्लियर करती है, मतलब अपनी बातों ही बातों में रखते हैं कि रिश्तेदारों की वजह से सब कुछ खराब हो गया, रिश्तेदार सही नहीं होते हैं, इन्होंने सारा कुछ खराब कर दिया। फिर बहुत सारी बातें कि भतीजी को घर ले जा रही थी, अच्छे से ले जाती। आज इन्होंने कार में बैठकर बोला है, जो आज का व्लॉग इनका आया है, कि भतीजी को ले जा रहे थे तो अच्छे से ले जाते, मतलब भतीजी उनकी लग रही थी जिनसे वो अपने पोते की शादी करा रही थी। इनकी बुआ थी वो, उनके पोते से इनकी जो बेटी है, मतलब अंजलि की बुआ के पोते से ही अंजलि की शादी हो रही थी। तो ऐसी कुछ कहानी थी, तो उसको लेकर वो कुछ बोलती हैं कि भतीजी को ले जा रही थी, अच्छे से ले जाती, अच्छे से कुछ करती, और बार बार जो है ना टॉन्ट करना। एक तरफ कहना कि हमें इस सिचुएशन से जल्दी निकलना है, उसके लिए हम मन अच्छा कर रहे हैं, मूवीज़ देखने जा रहे हैं। अब मूवीज़ भी देखने जा रही हैं तो सेम वो कि रिश्तेदारों ने सब कुछ खराब किया, वो वाली ही मूवी देखने जा रही हैं। वो वैसी कोई मूवी नहीं देखनी है जिससे कि उनका मन बदले, कुछ चेंजेस आए। मतलब आप गम से उबरने के लिए और गमज़दा चीज़ें देखने जाओगे, है ना। फिर कहना कि भाई हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ अपने आप को उबारने के लिए। फिर वही घूम फिर कर स्टोरी सुनाने लगना, अपने घर बार और उसकी बातें करने लगना। 35 लाख रुपए हम निकलवा कर रहेंगे, ये बोला था दामाद ने, कि हम तब तक तुमको बदनाम करेंगे सोशल मीडिया पर जब तक कि हमारे 35 लाख हमें नहीं मिल जाते हैं। तो क्या ये उसी के लिए चल रहा है इतने दिनों से? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं लोग, काफ़ी लोग अभी भी इनकी बातों में आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो रियल है, हालांकि इनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर रही है। और हर वक्त लड़के वाले गलत नहीं होते हैं, ये वाला भी बात फैक्ट है। काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट सेक्शन में लिखा था। चलिए अब हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो कि इनके कमेंट सेक्शन में लिखे जा रहे हैं। किसी ने लिखा है, अब अंजलि मॉडर्न कपड़े पहनेगी, देवर जेठ से पहले भी नहीं बनती थी, अब नंद से भी खत्म, ज्योति के मायके से वैसे भी नहीं बनती, मामी भी नजर नहीं आ रहे हैं, जो नानी हमेशा इनके घर में रहती थी। तो ये सारे जो इनके रेगुलर व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं कि इनकी बहू की फैमिली से भी कुछ खास इनकी बनती नहीं है, कोई नानी की बात करी जा रही है जो कि नहीं दिखती है। तो ये सब अब ये लोग नोटिस कर रहे हैं कि अब आप जो बता रहे हो हमें, उस हिसाब से अगर हम आपको जज करने जाएं, जो कि हमने आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखा हुआ है, तो आपकी तो फिर किसी से नहीं बन रही। तो फॉल्ट में वो सारे हैं या आप हो, ये क्वेश्चन अब आ रहा है ऑडियंस के दिमाग में। किसी और ने कमेंट किया है, कंटेंट के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग, और ये आशु अपनी मम्मी की इतनी चापलूसी करता है कि जिसकी कोई हद नहीं, ऐसा लगता है जैसे माँ नहीं बॉस है।
जिसके इशारों पर सब चलते हैं। ज्योति को बस जी हजूरी और काम करवाने के लिए ही रखा हुआ है। एक्चुअली मैंने ये वाली चीज़ भी नोटिस की है, काफ़ी लोग इनकी बहू के लिए भी कंसर्न जता रहे हैं कि उसको तो बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है काम काज करने के लिए, उससे केवल काम निकलवाया जा रहा है। यही नहीं, जब वो बेटी को शॉपिंग पर लेकर गए और जैसा कि ये बोलते हैं कि बेटी को अलग अलग तरह के कपड़े पहनाएंगे, मॉडर्न ड्रेसेस और ये, और बोला भी जा रहा है कमेंट सेक्शन में कि मॉडर्न बनाएंगे, बट बहू भी तो जा रही होगी ना ट्रिप पर बहू के लिए कोई ऐसा शॉपिंग का अलग से दिखाया नहीं गया कि बहू को क्या दिलवाया गया, क्या बहू को अलाउड है ऐसे कपड़े पहनना या नहीं पहनना। क्योंकि अभी मैंने कुछ जो इनके रिसेंट में जो वीडियोस देखे हैं उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। वो अलग दिख रहा है कि बेटी और बहू का अंदर काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है, बयां कर रहा है। किसी और ने लिखा है पॉजिटिविटी इज मस्ट बट गुड लैंग्वेज इज ऑल्सो मस्ट ऑन कैमरा, खुश रहो, गुस्सा सिर्फ ऑफ कैमरा ओके। तो ये वाली बात भी बहुत सही है कि ठीक है, आप बुरी सिचुएशन से निकले हो, हम उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, भले ही जो भी रीज़न रहा हो। बेटी की शादी टूटी है और ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी की शादी टूट जाना। इवन कई बार तो देखो शादी में क्या होता है कि किसी का पास्ट पार्टनर आकर खड़ा हो जाता है, पास्ट क्या वो प्रेजेंट होता है, जिसको ढंग से बोला भी नहीं गया होता है, क्लोजर नहीं दिया गया होता है, और वो आकर खड़ा होता है कि भाई मुझसे भी वादे किए थे, इससे भी वादे किए थे। जब ऐसी शादियां भी टूट जाती हैं ना, तब भी लोग गमजदा हो जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि एटलीस्ट हम बच गए, क्योंकि सबको पता है कि कितना इन्वेस्ट हो जाता है इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो ऐसे रिश्तों में भी इंसान परेशान हो जाता है। फिर ये तो ऐसी स्थिति है, तो हम बिल्कुल मानते हैं कि कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन शादी टूटना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसमें इस तरीके की लैंग्वेज आप ऑन कैमरा आकर बोलने लग जाओ और गलत तरीके से बोलने लग जाओ, तो वो आपकी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको किसी और रीज़न की वजह से देख रहे हैं और आप उन्हें ऐसा रीज़न दे रहे हो कि वो आपको देखना बंद कर दे। किसी और ने कमेंट किया है, इतनी बुराई करके, इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ करके अब आप बोल रहे हो शायद किस्मत ही ऐसी थी। जी हाँ, इन्होंने कार में बैठकर जब बोला है ना कि बुआ भतीजी को लेकर जा रही थी और अच्छे से करती, अच्छे से रखती, ऐसा कुछ वो वहाँ बोल रहे थे। और वहाँ पर भी जो इनकी बेटी है उसके इमोशंस बिल्कुल फ्लैट थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इस शादी को टूटने से वो दुखी हैं, खुश हैं, क्या हैं। कोई भी एक्सप्रेशंस उनके फेस पर ये बयां कर ही नहीं पा रहे थे कि मतलब उनको क्या मतलब फ़र्क पड़ रहा है, इसके बाद उनका मतलब क्या फील हो रहा है, वो आप उनके एक्सप्रेशन से कुछ नोटिस नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर इन्होंने ऐसा बोला कि जो ना भगवान की मर्जी थी, शायद इसमें भी जो होना था वो मतलब किस्मत में था, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। तो उसको लेकर ये कमेंट आ रहा है कि इतना कुछ बोलने के बाद, उन पर दोष लगाने के बाद आप कह रहे हो भगवान की मर्जी। अभी तक इन्होंने जैसे कहा था टोना टूटका जादू और ये सब हुआ था हमारे साथ, उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि भगवान की मर्जी या मतलब किस्मत पर था, या फिर ये कहना कि रिश्तेदारों ने खराब कर दिया। तो एक बात डिसाइड इनकी नहीं हो पा रही है कि कारण आखिर क्या था, और कारण बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। बतेरे प्रकार के वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हम बताएंगे। अभी हम उस स्थिति में नहीं है, लेकिन बाकी सारी स्थिति में है। ये कम से कम जो लड़के के साइड से वीडियो नहीं आया है उनका एक बार के लिए हम मान भी सकते हैं कि वो स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो और दूसरे तरीके के वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ से हर तरह का कंटेंट आ रहा है, और लेकिन ये वो वाली जो असली रीजन है वो बस थोड़ा हर वीडियो में ड्रॉप करेंगे, लेकिन क्लियरली कुछ नहीं बोलेंगे कि एक्चुअल रीजन क्या था। क्योंकि आप जितनी बार इनकी बातें सुनोगे उतनी बार नया रीजन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। किसी और ने कमेंट किया है, दमाद को कुत्ता बोलती हो, कौन बनेगा कुत्ता। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे वीडियोस, ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, हाइप ये सब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।